नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। आखिरकार क्यों दोस्तों बीजेपी के ऊपर फायर हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के धर्म को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी, मुस्लिमों का धर्म उनसे छीन रही है। और क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी के ऊपर भड़के अखिलेश यादव। राज्यसभा में जमकर हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर अखिलेश ने निकाली बीजेपी के ऊपर भड़ास। तो वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, मायावती ने बीजेपी के खिलाफ ही खोल दिया मोर्चा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले इस देश में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है बीजेपी, क्योंकि उसको मुसलमानों से लगता है डर। दरअसल आपको बता दें चले, ओवैसी का कहना है कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ मुसलमानों की वजह से ही चल रही है। ओवैसी ने कहा कि आप कौन होते हो तय करने वाले कि मुसलमान कैसे शादी करेगा। मुसलमान के शरिया में दोस्तों ये है कि वो निकाह पढ़ा कर ही शादी करवा सकता है दोस्तों। लेकिन आप समझिए, अब निकाह जैसी चीज़ में भी जो खास कर हेमंत विश्वकर्मा है वो घुस गए हैं। इसको लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि शादी जैसी चीज़ में आप घुस रहे हो। अरे भाई, शादी किसी भी तरीके से होती है मुस्लिम समाज में, आपको क्या करना है इससे। सीधी सी बात ये दोस्तों, अब कहा जा रहा है पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा करेगा आपको, फिर उसके बाद शादी होगी, तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि फ़िलहाल आप किसी की शादी में कैसे बोल सकते हो। और अगर मुसलमानों में दोस्तों सीधी सी बात यह है कि निकाह पढ़ाकर शादी होती है, उसको आपने ख़त्म कर दिया। आपने लड़कियों का जो महर मिलता है शादी से पहले जो दिया जाता है या फिर शादी के बाद, उस मेहर का सिस्टम ख़त्म कर दिया। इसको लेकर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि सरकार की किसी बात पर मुसलमान इसको नहीं मानेगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फाइनली जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। दोस्तों बीजेपी ने कल जमकर खूब क्रॉस वोटिंग करवाई राज्यसभा के खाली सीटों के चुनाव में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, राज्यसभा चुनाव को लेकर जमकर जो है यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई। कई लोगों ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया और साथ छोड़ने वाले जो बेशरम विधायक थे दोस्तों, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। आप समझिए, जैसे ही बीजेपी लोगों को तोड़ती है, उनको सबसे पहले ये कहती है कि जब तुम लोग हमारे साथ आओ तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए आना, ताकि जो लोग तुम्हें देख रहे हैं वो समझ जाएं कि अब ये बीजेपी के लोग हैं। अब दोस्तों इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या होगी कि वोट जनता किसी को देती है, किसी पार्टी में जिताती है, लेकिन दोस्तों बाद में विधायक उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों आजकल ये दल बदल चल रही है, ये तो दोस्तों फिर देश के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी के पास पैसा है, पावर है, तो वो इसका दुरुपयोग कर रही है। अखिलेश ने हालांकि साफ कहा कि ये बहुत कमज़ोर लोग हैं जो बीजेपी से डर कर चले गए। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी बोले इस देश में बीजेपी चाहती है कि बस उसका कानून चले, वो अपने हिसाब से देश को चलाना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा इस देश को बर्बाद करने वाली है। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान कर बीजेपी अपनी विचारधारा को धार दे रही है, लेकिन ये देश मोहब्बत का देश है, यहाँ पर इनकी नफ़रत टिकने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में बीजेपी ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं। बीजेपी जिस तरीके से दोस्तों नफ़रत फैला रही है और ख़ास कर देश में प्यार मोहब्बत ख़त्म कर दोस्तों आज हमारे देश में क्या हालत हो गई है ये सब ने देखा। इसी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी ने साफ कहा कि मोहब्बत के देश में नफ़रत की दुकान नहीं खुलने देंगे, बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों सत्ता से बाहर जाने का मतलब आप समझ लीजिए इस देश में शांति और अमन। आपको बता दें चले दोस्तों, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग को लेकर जमकर भड़के दोस्तों विपक्ष ने कहा बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़रीद रही है, वो ख़रीद कर ख़त्म कर देना चाहती है देश के लोकतंत्र को। दोस्तों राज्यसभा में कुछ सीटें होती हैं जिन पर चुनाव होता है। ऐसे में दोस्तों राज्यसभा की सीटों पर कल भी चुनाव हुआ, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों कई क्रॉस वोटिंग करवा दी। बीजेपी ने कई विधायकों को ख़रीद लिया और तोड़ लिया। तो आपको बता दें 2-3 विधायक सपा के थे और एक और जो सपा की विधायक है दोस्तों वो भी नहीं आई, बहाना बना के ये
कि वो उनका अंतरात्मा इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, पल्लवी पटेल भी नहीं पहुंची, जिसके बाद अखिलेश काफ़ी भड़क गए। उनकी और पल्लवी पटेल की बहस भी हुई फ़ोन पर। ऐसे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फ़िलहाल जो लोग बहाने मारते हैं कि हम तो इस वजह से नहीं आ रहा है, किसी उसको खड़ा करना चाहिए था दलित को या फिर कुछ और बात, ये दरअसल दोस्तों सब कुछ बीजेपी की प्लानिंग है। जो लोग बीजेपी के साथ खुलेआम चले गए वो खुलेआम चले गए, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उन्होंने खुलेआम वोट नहीं दिया। इससे साफ दिखाई देता है कि फ़िलहाल आज किस तरीके की चीज़ें हुई दोस्तों। और इस क्रॉस वोटिंग को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बिहार में नीतीश कुमार की अब कोई वजह बची नहीं है, नीतीश कुमार को बीजेपी ने पूरा ख़त्म कर दिया। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव एक बार फिर से चाचा पर भड़क गए। तेजस्वी यादव को कहना है कि फ़िलहाल नीतीश चाचा के पास अब उनकी आइडियोलॉजी नहीं बची है, क्योंकि दोस्तों वो अपनी पहचान खोते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सीधे सीधे तेजस्वी यादव ने हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं या जिन्हें लगता है कि ये सच सही कर रहे हैं वो सबसे गलत होते हैं। क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार के तो क्या कहने, वाह रे वाह, कभी इधर पलटी मार दी, कभी उधर पलटी मार दी, कभी किसी और की गोद में जाकर बैठ गए। यही कारण है जो नीतीश कुमार पर तेजस्वी ने भड़ास निकाली। तेजस्वी ने साफ कहा कि चाचा के बुरे दिन बीजेपी में आने के बाद ही शुरू हुए हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, किसान आंदोलन ने पकड़ा नया तुल। किसान बोले किसी भी हाल में डरेगा झुकेगा नहीं, किसान अपना हक लेकर रहेगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से बीजेपी का पेच अड़ गया है। किसान आंदोलन का मतलब साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर। आपको बताते चले, किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि फ़िलहाल इस सरकार ने किसानों को 3 साल तक बेवकूफ़ बनाने का काम किया और अभी भी लगातार दोस्तों ये लोग वही कर रहे हैं। किसान पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग दोस्तों कि फ़िलहाल किसी भी तरीके से किसानों को एमएसपी का झांसा देकर इनको हटा दिया जाए, और उसके बाद दोस्तों फिर क्या होगा ये आप बखूब जानते हैं। हमने दोस्तों एक बात साफ साफ कही है कि इस सरकार की जो नीतियां हैं वो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दोस्तों क्या इस सरकार में एक चीज़ साफ ये भी है कि तमाम चीज़ें जो दुनिया के सामने हैं वो चीज़ें छुपाई जाती हैं, और जो चीज़ें दोस्तों देश देखना चाहता है उनके ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी पर्दा डाल के रखती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बीजेपी की असलियत जनता के सामने आ ही जाती है। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव ज़रूर जीत जाए, लेकिन दोस्तों देश की जनता देख रही है। एक दिन ये गुस्सा लावा बनकर फूटेगा, उस दिन दोस्तों देश में क्या होगा ये शायद मैं भी नहीं जानता, क्योंकि देश में अंग्रेज़ों वाला कानून लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को लगता है कि हम अपने हिसाब से देश को चलाएंगे, जैसे कानून चाहे बनाएंगे, जैसा जो चाहे हम करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि फ़िलहाल इस देश के लोग चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी कर ले, देश की सरकार जिस दिन उखाड़ कर फेंकने का मन होगा जनता का, उस दिन उठा कर फेंकेगी बाहर। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल हेमंत विश्वकर्मा के ऊपर मुस्लिम लॉ बोर्ड का फूटा गुस्सा। कहा फ़िलहाल क्या मुसलमानों से उनकी आइडियोलॉजी पहचान छीनना चाहते हो कि आप लोग। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, मैं असम में मैरिज एक्ट आने के बाद लगातार मुस्लिमों का गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ छोटे मोटे बदलाव होते तो एक बात समझ में आती, लेकिन यहाँ तो दोस्तों आप समझिए मुसलमानों की शादी का वही बदल दिया गया है तौर तरीक़ा। कहा जा रहा है अगर मुस्लिम शादी करेंगे तो अब उनको निकाह नहीं दोस्तों, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उनको जो यहाँ पर मेहर जो लड़कियों का था उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के कानून में बीजेपी किस हद तक घुस रही है। यही नहीं दोस्तों, ये तक कहा जा रहा है कि अब हम लोगों को मुसलमानों को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अगर जनता इसी तरीके से सहन करती रही तो मैं लिख के दे सकता हूँ आने वाले समय में एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये कहेंगे कि मुसलमानों को देश से बाहर निकालेंगे अब हम। तो वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी ये भी कर देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ हो रही है देश में, क्या आप हिंदू भाइयों से ये कहोगे कि अब फेरे लेकर मांग में सिंदूर भरकर शादी नहीं करने देंगे हम, अब तो जो है दूसरे स्टाइल में शादी होगी। तो आप समझिए हिंदू भाई भड़क जाएंगे। क्या आप क्रिश्चियन से कहोगे कि अब जो यहाँ पर चर्च में किसी भी हाल में जो चर्च में शादी नहीं होगी, अलग तरीके शादी कराई जाया करेगी। तो दोस्तों सबके अपने अपने नियम कायदे हैं, लेकिन बीजेपी उसे हटाने की कोशिश कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि जिस देश में दोस्तों प्रधानमंत्री जैसे लोग हैं
रूढ़िवादी सोच के जो लोग दोस्तों आप समझिए सिर्फ एक धर्म एक विशेष लोगों को टारगेट करते हैं, वो लोग दोस्तों देश में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। आज भले ही वो सत्ता में टिके हुए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि वो किसके बल पर हैं, ईवीएम और सीबीआई ईडी के बल पर। तो अभी ये सरकार भले ही है, लेकिन कल जब चली जाएगी तो जनता इस सरकार को कोसेगी ज़रूर। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल जो यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, कहा फ़िलहाल महाराष्ट्र में गुंडे मवाली सरकार चला रहा है। दरअसल आपको बता दें चले, फ़िलहाल महाराष्ट्र सरकार को लेकर जमकर संजय रावत ने भड़ास निकाली। संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र का पूरा माहौल बिगड़ चुका है, महाराष्ट्र में अब गुंडे मवाली सरकार चलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कोई भी आता है गोलियां चलाता है, कोई भी आता है जो यहाँ पर कुछ भी महाराष्ट्र में कर चला जाता है, और ये सरकार सिर्फ देखती रह जाती है। यही संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल आने वाले समय में हम शिवसेना अकेली बीजेपी को हराएगी। और दोस्तों आपको बताते चले, शिवसेना के इन बड़े दाव से कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बुरी फंसती हुई नज़र आ रही है तमाम बीजेपी। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि देश का नौजवान युवा पीढ़ी तमाम जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो इस सरकार से नहीं डरता, कोई नहीं डरता इस सरकार से। इस सरकार की गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े जो है यहाँ पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये इस देश का आखिरी चुनाव है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों जिस तरीके से ख़रीद फरोश कर रही है, कल हमने राज्यसभा में जो देखा, हालांकि हिमाचल में दोस्तों बीजेपी ने बड़ा गेम करने की कोशिश की, लेकिन हिमाचल में दोस्तों मुंह की खानी पड़ गई बीजेपी को एक तरीके से, क्योंकि सुक्खू के भी कई विधायक तोड़ लिए थे। लगभग दोस्तों हिमाचल में राज्यसभा सीट की हिमाचल में कांग्रेस की जीत तय थी, लेकिन आपको बताते चलें वहाँ पर भी क्रॉस वोटिंग कराई गई, लेकिन सुक्खू ने फिर भी एक तरीके से अपना दम दिखाकर वहाँ पर उस चीज़ को रोक लिया। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ वहाँ लोग देश के लोकतंत्र की हत्या हुई है। यही नहीं, बीजेपी अब कह रही है कि देखना विधानसभा चुनाव में कैसे एसपी में टूट मचती और कई विधायक हमारे इधर आएंगे। तो इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों, जो लोग फ़िलहाल अपनी सोच यही रखते हैं कि उनको बीजेपी में जाना है डर के धमक कर, तो दोस्तों उन लोग से कुछ नहीं किया जा सकता। और यही कारण है जो बीजेपी में कई लोग शामिल हो गए, क्योंकि बीजेपी उन्हें डरा रही धमका रही है दोस्तों। और आपको तो पता ही है पुलिस जेल के डर से लोग कैसे शामिल हो जाते हैं बीजेपी में जाकर, तमाम चीज़ें कमज़ोर की जाए। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हमारे देश का लोकतंत्र अब बचा है या नहीं बचा है भैया, ये तो नज़र नहीं आ रहा। और दोस्तों इस देश में चुनाव मुझे तो असंभव ही लग रहा है, ईमानदारी से चुनाव होना दोस्तों, क्योंकि जहाँ इतनी बेईमानी हो रही है आप समझिए वहाँ ईमानदारी से चुनाव कैसे हो सकता है। मुझे तो यही टेंशन हो रही है कि भाई ईवीएम भी सरकार के पास, सारी संस्थाएं भी सरकार के पास, तमाम पुलिस अधिकारी बड़े बड़े लोग सब बीजेपी के कंट्रोल में, तो अब चुनाव ईमानदारी से कैसे होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है पहला तो। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ फट पड़ी ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले, ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि फ़िलहाल हम डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़वा रही है और विपक्ष के सांसदों को डरा धमका कर अपनी तरफ कर रही है। ममता बनर्जी ने चिंता जताई है कि 2024 के चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसी तरीके की हरकतें करेगी। आपको बता दें दोस्तों, इस देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो विधायक जहाँ है वो वहीं रहेगा। आप समझिए, ये देश तभी दोस्तों तरक्की कर सकता है, तभी बदल सकता है कि इस देश में जो सरकार जिसकी बनी हुई है या जो जीत गया वही सरकार रहेगी। सरकार के एमएलए को ख़रीदा नहीं जा सकता। एक ऐसा कानून बनना ही चाहिए, इसका बिल आना चाहिए और विधानसभा में पास होना चाहिए कि ये जो ख़रीद फरोख्त चलती है, जो दल बदल चलता है, इसको रोकना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जो कानून बनना चाहिए वो तो कभी नहीं बनते, क्योंकि सरकार खुद ही तोड़ती है लोगों को, तो वो क्यों बनाएगी ऐसा कानून। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग गया है। शफीकुल रहमान बर्क दोस्तों, जो कि सपा के सबसे दिग्गज विधायक थे दोस्तों, उनका निधन हो गया है, जिसके बाद आपको बता दें अखिलेश को एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि आपको बता दें चले दोस्तों, शफीकुल रहमान बर्क न सिर्फ एसपी के सबसे भरोसेमंद दोस्तों सांसद थे, बल्कि उनकी सीट जो थी दोस्तों वो माना जा रहा था अखिलेश के पाले में ही आएगी। लेकिन अब दोस्तों उनकी खास करके देहांत होने के बाद उस सीट का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि सपा ने एक ईमानदार और बहुत ही
अच्छे इंसान को खो दिया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश उनसे मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए थे, तो उन्होंने अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। लेकिन एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि फ़िलहाल देश की तमाम अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जो भी हैं दोस्तों, वो देश में इस दुनिया में ही रह जाएंगी, और बीजेपी को ऐसा लगता है वो दुनिया में हमेशा रहने वाली है। इसलिए दोस्तों बेईमानी की सारी हदें बीजेपी ने पार कर रखी हैं। अखिलेश यादव को हालांकि बड़ा झटका ज़रूर लगा है, लेकिन अखिलेश यादव आगे क्या करते हैं देखते हैं इस मामले में। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव, और अखिलेश ने ऐसे में दोस्तों बीजेपी को जमकर लपेट लिया। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री से लेकर तो तमाम यहाँ पर लोगों तक बीजेपी को दोस्तों अब इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा कि यहाँ पर विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर खड़ा हो गया है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जंग छिड़ गई है राहुल गांधी वर्सेस दोस्तों अमेठी की। दरअसल आपको बताते चलें अब की बार अमेठी की सीट पर फिर से चुनाव लड़ने वाला। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को सीट दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि अब राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल पिछली बार तो स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया था अमेठी से, लेकिन अब की बार दोस्तों कौन होगा अमेठी का वो जो यहाँ पर उस्ताद, ये देखना दिलचस्प है। क्योंकि हम आपको बता दें कि फ़िलहाल एमएसपी गारंटी को लेकर काफ़ी कुछ बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर तमाम चीज़ें जो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस चीज़ पर कम से कम दोस्तों रोक लगना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल तमाम ये जो मुद्दे हैं ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि देश की विचारधारा को सुधारना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जब विचारधारा ही नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि देश का क्या होगा, ये ना आप जान रहे हैं ना मैं जान रहा हूँ। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े जो है यहाँ पर दोस्तों। आपको बताते चलें ओवैसी बोले फ़िलहाल मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती है बीजेपी, मुस्लिमों के कानून के तहत सत्ता में आना चाहती है। दरअसल दोस्तों माना यही जाता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि उसको इसका राजनीति में बड़े फ़ायदे मिलते हैं इससे। दोस्तों मैंने आज तक नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। गोदी मीडिया और लोग भले ही तारीफ़ करें दोस्तों मोदी जी की, लेकिन दोस्तों मेरे दिल में कुछ ऐसे शब्द आते हैं मोदी जी के लिए जो मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ कि क्या सच में दोस्तों इंसान को इतना भी क्रूर हो सकता है कि एक धर्म को टारगेट करे जाए सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। आप देखिए जहाँ पर विपक्ष के नेता होते हैं जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं, मुसलमानों को पीटा जाता है जय श्री राम के नारे लग जाते हैं, मस्जिदों को तोड़ा जाता है जय श्री राम के नारे लग जाते हैं, मस्जिदों के ख़िलाफ़ केस दायर करे जाते हैं, मस्जिदों को हासिल किया जाता है। और बीजेपी उसके बाद भी दोस्तों आप समझिए बड़ी बेशर्मी से मुस्लिम देश में जाकर मंदिर बनाती है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि हमारे देश में जो मुस्लिम है हम उनसे उनकी मस्जिदें छीनने का काम कर रहे हैं। आप विदेश में तो जाकर मंदिर बना रहा हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे देश के मुसलमानों के लिए आपका कोई हक़ नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है, और वो फ़र्ज़ दोस्तों ये सरकार नहीं निभा पाती। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे बोले जो लोग 200-300 सीटें जीतने का दावा करते हैं वो 400 सीट तो दूर की बात है 200 के पार भी नहीं जा पाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत तिकड़म लाए जा रहा है। बीजेपी दोस्तों इस वक्त जो है यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चिंता में है। एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि हम लोकसभा से पहले समाजवादी के कई नेताओं को तोड़ देंगे, दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी कई नेताओं को अपने पाले में लेकर क्रॉस वोटिंग कराती है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि आखिरकार इस बेईमानी का जवाब जनता कब देगी। मैं तो कहता हूं दोस्तों यहाँ पर भी सेम हो, हमारे देश की फ़ौज को आगे आना चाहिए और इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। फ़ौज को इसलिए आगे आना चाहिए दोस्तों, फ़ौज को ये समझना चाहिए कि हमारा देश को ये सरकार बर्बाद कर रही है, और हो सकता है आने वाला वक्त ऐसा आए दोस्तों जब हमारे देश की फ़ोर्स पुलिस सब बीजेपी के ख़िलाफ़ हो जाएं। फ़िलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इस तरीके की सच्ची और बिल्कुल सही ख़बरें जो आप तक पहुँचती हैं दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।